नमो नमो प्रणाम। अकारांत पुल्लिंग नाम और अकारांत पुल्लिंग नाम किस प्रकार से अकारांत यहाँ पर बताया गया है आपको। अकारांत, अकारांत अर्थात जिसके अंत में अ हो ऐसे नाम। पहले ही हम बता चुके कि नाम जो है वह नाम तीन प्रकार के नाम, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग। तो सर्वप्रथम हम अभ्यास करेंगे अकारांत जिसके अंत में अ हो और वो पुल्लिंग नाम हो। ऐसे नाम तो बहुत सारे, देव, जीन, बाल, महेश, दिनेश, हरेश, दीपक, नृप, चौर, ग्राम, जनक इत्यादि सब जो भी ये नाम बोले, हरेक नाम के अंत में अ है। हरेक नाम के अंत में, चाहे जीन, दीपक, महेश, हरेश, चौर, ग्राम, जनक, नृप, ये सब अंत में अ है। और अंत में अ होने के कारण इसे अकारांत बोला जाता है। और अकारांत में ये सारे नाम पुल्लिंग नाम है। तो इन पुल्लिंग नामों का रूप किस प्रकार से होगा, नामपद किस प्रकार से होगा। तो वहीं एक नाम बाल नाम लेकर, बाल, ये बाल नाम जो है, ये बाल नाम लेकर हम यहाँ पर जो बाल नाम है उसी बाल नाम का किस प्रकार से होता है यहाँ पर बाल नाम का रूप, वह रूप यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बाल नाम जो है कि वो बाल नाम का रूप किस प्रकार से होता है, कि उसका कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान इत्यादि में ये बाला जो है कि बाला का रूप किस प्रकार होता है। अर्थात अकारांत पुल्लिंग नामों का रूप यहाँ पर हम देखेंगे। और अकारांत पुल्लिंग नामों का रूप जो यहाँ पर है कि कर्ता एक वचने बालः, कर्ता द्विवचने बालौ, कर्ता बहुवचने बालाः, कर्म एक वचने बालम, कर्म द्विवचने बालौ, कर्म बहुवचने बालन, करण एक वचने बालेन, करण द्विवचने बालाभ्याम, करण बहुवचने बालैः, संप्रदान एक वचने बालाय, संप्रदान द्विवचने बालाभ्याम, संप्रदान बहुवचने बालेभ्य, अपादान एक वचने बालात्, अपादान द्विवचने बालाभ्याम, अपादान बहुवचने बालेभ्य, संबंधक एक वचने बालस्य, संबंधक द्विवचने बालयोः, संबंधक बहुवचने बालानाम, अधिकरण एक वचने बाले, अधिकरण द्विवचने बालयोः, अधिकरण बहुवचने बालेषु। ये सात कारक के उपरांत और एक वस्तु हमें याद रखना है, और जिसे कहा जाता है संबोधन। ये संबोधन जो है किसी को बुलाने के लिए, किसी को मानवाचक के लिए, हे, अरे इत्यादि को संबंधित हम अपने सम्मुख करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। और ये प्रत्यय, तो फिर यहाँ पर प्रत्यय में क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि संबोधन का प्रत्यय प्रथमा के जैसे ही होता है, अर्थात कर्ता के जैसे ही होता है। यानी कर्ता के जो प्रत्यय वही प्रत्यय यहाँ भी लगते हैं। तो जिस कारण यहाँ पर संबोधन को भी हमें याद रखना है। और संबोधन इस प्रकार से है कि संबोधन एक वचने हे बाल, संबोधन द्विवचने हे बालो, और संबोधन बहुवचन हे बाला। ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, या तो फिर ऐसे भी इसको कंठस्थ कर सकते हैं, बाल बालो बालः कर्ता, बालम बालो बालान् कर्म, बालेन बालाभ्याम बालैकरन्,
बालाय बालाभ्याम बालेभ्य संप्रदान, बालात् बालाभ्याम बालेभ्य अपादान, बालस्य बालयोः बालानां सम्बन्धः, बाले बालयोः बालेषु अधिकरण, हे बाल हे बालो हे बालाः संबोधन। ऐसे भी हम याद रख सकते, जिसको जैसे अनुकूलता हो उसके हिसाब से ये अकारांत नाम, एक नाम को हमें संपूर्ण कंठस्थ करना है। एक नाम, सिर्फ एक नाम ऐसे कंठस्थ करना है कि गभीर निद्रा में हो, और उस गभीर निद्रा में होने के बावजूद अगर कोई उठाया जाए, कोई उठाने के बाद भी बोला जाए कि चलो इस नाम का रूप बोलो, तो हम आराम से बोल सके। ऐसे पता कर, अगर एक नाम अकारांत पुल्लिंग नाम एक अगर हम याद कर लिए, तो बाकी सारे अकारांत पुल्लिंग नाम तो हमारा ये उसी प्रकार से होता है। अकारांत पुल्लिंग नाम है तो अकारांत पुल्लिंग नामों का रूप इसी प्रकार से होगा। जैसे अभी सभी का उदाहरण हम लोग देंगे कि बालक के अनुसार, तो बालक के अनुसार तो बालक को याद कर लेना चाहिए। जैसे ही हम दूसरा एक यहाँ पर देखेंगे कूर्म, तो ये देखिए कूर्म है, कूर्म इसमें भी अकारांत है, अंत में है, तो इसका भी रूप, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बुक जो है उस प्रैक्टिस बुक में इस प्रकार से आपको दिया गया होगा, तो ऐसे उस प्रैक्टिस बुक में आपको प्रैक्टिस भी करनी है। वो प्रैक्टिस कब कर पाएंगे? जब हम ये बाला रूप जो है, ये बाला रूप को हम कंठस्थ कर लें। तो देखिए बाला के अनुसार ही यहाँ पर मैं उसके बाद कूर्म यहाँ पर दिखाऊंगा, जो कि ताकि आप यहाँ पर देख सके कि कूर्म का रूप कैसे होता है। तो ऐसे होगा कि कूर्म कूर्मो कूर्माः कर्ता, कूर्मं कूर्मो कूर्मान् कर्म, कूर्मेन कूर्माभ्यां कूर्मे करन्, कूर्माय कूर्माभ्य कूर्माय कूर्माभ्यां कूर्मेभ्य संप्रदान, कूर्मात् कूर्माभ्यां कूर्मेभ्य अपादान, कूर्मस्य कूर्मयोः कूर्माणां संबन्धः, कूर्मे कूर्मयोः कूर्मेषु अधिकरण, हे कूर्म हे कूर्मो हे कूर्माः संबोधन। देखिए दूसरा नाम यहाँ पर ले लेते हैं। कूर्म के बाद यहाँ पर है कि मृग, तो ये मृग नाम जो है, तो मृग नाम का भी इसी प्रकार से करेंगे। देखिए क्या है यहाँ पर बालः, तो उसके जगह हम लिखेंगे मृगः, बालो उसके जगह लिख देंगे मृगौ, बालः मृगः, बालम मृगम, बालो मृगौ, बालः मृगः, बालेन मृगेन, बालाभ्यां मृगाभ्यां, बालैः मृगैः, बालात् मृगात्, बालाभ्यां मृगाभ्यां, बालेभ्य मृगेभ्य, बालस्य मृगस्य, बालयोः मृगयोः, बालानां मृगाणां, बाले मृगे, बालयोः मृगयोः, बालेषु मृगेषु, हे बाल हे मृग, हे बालो हे मृगो, हे बालाः हे मृगाः। इसी प्रकार से हम यहाँ पर रूप कर सकते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पर आपको दिया गया है कूर्म अर्थात कछुआ, उसके बाद है मृग अर्थात हिरण,
उसके बाद है चंद्र, ये चंद्र का रूप भी उसी प्रकार से होगा, चंद्र अर्थात चंद्रमा। उसके बाद जीन, तो जीना शब्द का रूप भी उसी प्रकार से होगा, अर्थात जिनः जीनौ जिनाः कर्ता, जीनम जीनौ जीनान कर्म, जिनेन जिनाभ्याम जीनै करन, जिनाय जिनाभ्याम जिनेभ्य संप्रदान, जिनात् जिनाभ्याम जिनेभ्य अपादान, जिनस्य जिनयोः जिनानां संबंधक, जीने जिनयोः जिनेषु अधिकरण, हे जिन हे जिनो हे जिनाः, ये संबोधन। अर्थात बालक के अनुसार ही ये सारे का रूप चलेगा, अर्थात इसका जितने भी है इसी प्रकार जिन, नृप, इसके बाद मोदक, मयूर इत्यादि यहाँ पर देखेंगे, आचार्य, ये आचार्य का रूप भी बालक के अनुसार ही। तो बालक का रूप को याद करना है, जन अर्थात मनुष्य, ये भी उसी प्रकार से देव, रथ, बानर, प्रासाद, यहाँ तक जो है कि यहाँ तक सारे के सारे जो है अकारांत पुल्लिंग नाम है। अब अकारांत में सिर्फ पुल्लिंग नाम ही नहीं है, अकारांत में ऐसे नपुंसक लिंग भी होते हैं, अकारांत ऐसे नपुंसक लिंग नाम भी पाए जाते, क्योंकि अकारांत के नाम जो ऐसे नाम देखे थे वो नाम 3 प्रकार के नाम हैं, पुल्लिंग नाम, नपुंसक लिंग नाम और स्त्रीलिंग नाम। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखे थे अकारांत पुल्लिंग नाम देखे थे, अब यहाँ पर देखेंगे अकारांत नपुंसक लिंग नाम। कुछ नाम अकारांत जिसके अंत में अ हो, अंत में अ हो, लेकिन वो पुल्लिंग नहीं, नपुंसक लिंग नाम, जैसे कि जल, पुष्प, कमल, पत्र, अंग, शरीर इत्यादि सबके अंत में अ है, लेकिन वो पुल्लिंग नाम नहीं, वो नाम नपुंसक लिंग नाम। और नपुंसक लिंग नाम को सिर्फ इतना इजी है, इतना इजी है, सिर्फ 3 वस्तु याद रखना है हम, एक कर्ता और कर्ता की तरह ही कर्म होता है, और एक संबोधन। बाकी जो है कारण, संप्रदान, अपादान, फिर संबंधक, अधिकरण, ये सारे के सारे अकारांत पुल्लिंग की तरह ही है। अकारांत नपुंसक लिंग नामों में करण से लेकर अधिकरण तक अकारांत पुल्लिंग जैसे ही होता है, कुंभत जैसे, अर्थात अकारांत पुल्लिंग में जैसे थे वैसे ही होगा। तो फिर याद क्या करना है, कर्ता, कर्म और संबोधन, कर्ता, कर्म और संबोधन ही हमें याद करना है। तो कर्ता, कर्म और संबोधन जो है कि इसको याद कैसे, किस प्रकार, तो ये कर्ता, कर्म को और संबोधन की याद क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए अकारांत नपुंसक लिंग नामों में एक कमल शब्द है, ऐसे शब्द, ये कमल शब्द जो है, इसी कमल शब्द, तो कमल, ये कमल का अर्थ कमल है, कमल अंत में अ आया, अंत में क्या आया है, इसके अंत में अ आया, और अ आने के कारण इसे अकारांत भी बोला जाता है, लेकिन ये नाम पुल्लिंग नहीं है, ये नपुंसक लिंग। उसी प्रकार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और कर्ता से लेकर संबोधन तक, ऐसे तो अधिकरण तक होता है, एक नाम ज्यादा है तो संबोधन भी है, इसको भी यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। तो क्या होगा इसका रूप, तो कमलम, कमले और कमलानी, ये 3 याद रखना है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, देखिए कमलम, कमले, कमला किसका है, एक वचन कमलम, द्विवचन कमले और बहुवचन कमलानी। कमलम, कमले, कमलानी, ये किसका, तो ये कर्ता और कर्म दोनों एक समान है, कर्ता और कर्म यहाँ पर दोनों एक समान ही है, कर्ता में भी कमलम, कर्म में भी कमलम, एक वचन में।
कर्ता कर्म द्विवचन में कमले, कर्ता कर्म बहुवचन में कमलानी। यानी हमें याद रखना हुआ सिर्फ ये तीन ही, कमलम, कमले, कमलानी। और एक संबोधन, तो संबोधन में सिर्फ ये यही करना है, इसी को याद करना है। संबोधन जो बहुवचन, संबोधन एक वचन है, इसी को हमें याद रखना है और किसी को याद यहाँ पर नहीं रखना है। तो संबोधन एक वचन में याद क्या रखना है, तो संबोधन एक वचन में याद यही रखना है कि हे कमल। बाकी दो तो हम तो प्रथमा में सीख चुके हैं। यानी नपुंसक लिंग को याद रखने के लिए, अकारांत नपुंसक लिंग नामों को याद रखने के लिए सिर्फ 4 शब्दों को याद रखना है। कर्ता एक वचन, कर्ता द्विवचन, कर्ता बहुवचन और संबोधन एक वचन, ये 4 शब्द याद रखना है। बाकी ये सारे पुल्लिंग के अनुसार ही है, क्योंकि नपुंसक लिंग में कर्ता और कर्म का रूप एक समान ही होता है। कर्ता एक वचन तो कर्म एक वचन समान है। कर्ता द्विवचन और कर्म द्विवचन ये दोनों समान है। कर्ता बहुवचन और कर्म बहुवचन ये भी समान है। इसीलिए ये कर्ता कर्म करण, एक कर्ता एक वचन द्विवचन बहुवचन, ये तीनों रूप, उसी तीनों रूप कर्म का भी होता है। और उनमें से संबोधन में सिर्फ एक वचन को छोड़कर तीनों का एक समान है। तो देख लीजिए, सिर्फ कर्ता कर्म को चेंज कर रहे हैं। कमलम, कमले, कमलानी, कर्ता, कमलम, कमले, कमलानी, कर्म। बाकी के एक समान है कि नहीं वो हम यहाँ पर देखेंगे। अकारांत पुल्लिंग नामों में बाला शब्द का एक वचन, करण एक वचन, बालेन। तो यहाँ पर देख लीजिए, करण एक वचन में क्या आएगा, कमलेन। अकारांत पुल्लिंग नामों में करण द्विवचन का था, बाला शब्द का बालाभ्याम। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, अकारांत नपुंसक लिंग नाम और कमल शब्द का यहाँ पर रूप हो चुका है कमलाभ्याम, बालाभ्याम, कमलाभ्याम। बालई यहाँ पर क्या होगा, कमलई। तो देख लीजिए, कमलई। बालाय तो कमलाय, बालाभ्याम, कमलाभ्याम। बालेभ्य, कमलेभ्य। बालात्, कमलात्। बालाभ्याम, बालेभ्य। कमलाभ्याम, बालेभ्य तो कमलेभ्य। बालस्य, कमलस्य। बालयोः, कमलयोः। बालानां, कमलानां। बाले, कमले। बालयोः, कमलयोः। बालेषु, कमलेषु, एक समान ही। तो ये 4 को इसी तरह से हम तो इसको भी याद कर लेंगे। फिर 4 शब्द याद रखना है। और ये 4 शब्द, बाकी तो अगर बाल का रूप हम ठीक तरह से अच्छी तरह से कंठस्थ कर चुके हैं, तो फिर ये अकारांत नपुंसक लिंग में हमें कोई भी कठिन की कोई भी परेशानी का यहाँ पर प्रश्न नहीं है। अब प्रश्न आने वाला नहीं। क्या करना है कि कमलम, कमले, कमलानी, कर्ता। कमलम, कमले, कमलानी, कर्म। कमलेन, कमलाभ्याम, कमलैकरन्। कमलाय, कमलाभ्याम, कमलेभ्य संप्रदान। कमलात्, कमलाभ्याम, कमलेभ्य अपादान। कमलस्य, कमलयोः, कमलानां सम्बन्धः। कमले, कमलयोः, कमलेषु अधिकरण। हे कमल, हे कमले, हे कमलानी, संबोधन। फिर से एक बार, कमलम, कमले, कमला, कमलानी, कर्ता।
कमलं कमले कमलानि कर्म कमलेन कमलाभ्यां कमलै अकरन् कमलाय कमलाभ्यां कमलेभ्य संप्रदान कमलात् कमलाभ्यां कमलेभ्य अपादान कमलस्य कमलयोः कमलानां सम्बन्धः कमले कमलयोः कमलेषु अधिकरन् हे कमल हे कमले हे कमलानि संबोधन। ये अकारांत नपुंसकलिंग नाम। उसी प्रकार अकारांत नपुंसकलिंग नामों में यहाँ पर अंग शब्द इसी प्रकार होगा। अंगम अंगे अंगानी कर्ता अंगम अंगे अंगानी कर्म। वाक्य का तो पूर्ण की तरह ही है, अर्थात अंगेन अंगाभ्याम अंगे करन अंगाय अंगाभ्याम अंगेभ्य संप्रदान अंगात् अंगाभ्याम अंगेभ्य अपादान अंगस्य अंगयोः अंगानां संबन्धः अंगे अंगयोः अंगेषु अधिकरन् हे अंग हे अंगे हे अंगानि संबोधन। उसी प्रकार अकारांत नपुंसकलिंग नाम कमल की तरह ही होगा। अंग हो, फिर उद्यान हो, काष्ठ हो, फिर यहाँ पर वन हो, तो वन शब्द का भी उसी प्रकार से होगा। वनम वने वनानि कर्ता वनम वने वनानि कर्म वनेन वनाभ्यां वनै करन् वनाय वनाभ्यां वनेभ्य संप्रदान वनात् वनाभ्यां वनेभ्य अपादान वनस्य वनयोः वनानां सम्बन्धः हे वने वनयोः वनेषु अधिकरन् हे वन हे वने हे वनानि संबोधन। इसी प्रकार फल पुस्तक नगर उदर मुख, फिर यहाँ पर हिरण्य सुख नेत्र भूषण इत्यादि जो है यहाँ पर पर्ण, ये सारे नाम अकारांत नपुंसकलिंग नाम। ये सारे क्या है? अकारांत नपुंसकलिंग। अब यहाँ पर नामपद यहाँ पर देख लिए कि बालः बालो बालः बालम बालो बालम इत्यादि। जैसे हम देखे थे नमामि नमावह नमामः, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप था। फिर उसको हम सिद्ध किए, तो सिद्ध करने के लिए नियम के जो उसी प्रकार यहाँ पर हम नामपद की सिद्धि करेंगे। तो नामपद की सिद्धि के लिए भी नियम की आवश्यकता है, और वो नियम क्या क्या है वो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो नियम क्या क्या है और किस नियमों के आधार पर हम यहाँ पर ये बालः बालो बालः इत्यादि जो है यानी सातों सात विभक्ति, ये सात विभक्ति सिद्धि यहाँ पर करेंगे। कुछ नियम ऐसे आने वाले हैं जो कि संधि के नियम होंगे, तो संधि आदि के नियम आदि क्या है वह अभी हम यहाँ पर देखेंगे।